विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए एक और तारीख मिल गई है। अब अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर गुरुवार को भी कोई फैसला नहीं हो सका। आरोपित पक्ष के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ग्वालटोली थाने में एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें जिरह के लिए और वक्त चाहिए। अदालत ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए 5 दिसंबर की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की है। नया फर्जी मुकदमा परसों रात में पुलिस ने कायम कर दिया। तथ्यों को और उनकी खिलाफ सबूत देने के लिए न्यायालय से समय मांगा। जबकि सरकारी पक्ष के वकील ने विधायक के भाई की ओर से दिए गए शपथ पत्र को लेकर आपत्ति जताई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में एक और तारीख दे दी। अभियोजन पक्ष की ओर से 340 के प्रार्थना को इसलिए दाखिल किया गया है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में झूठा शपथ पत्र देता है उस संबंध में कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो स्वयं चावा के विधायक नहीं, उनके भाई विधायक हैं। दरअसल सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में 8 नवंबर को एक मुकदमा दर्ज हुआ था। एक महिला ने आरोप लगाया है कि विधायक और उनके भाई उसके प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं। 7 नवंबर को प्लॉट में बनी झोपड़ी में भी आग लगा दी गई। और खतौली उपचुनाव से पहले उस वक्त सियासत में नया ट्विस्ट आया जब कवाल कांड में मारे गए गौरव के पिता ने मुख्यमंत्री की जनसभा के दौरान समर्थन देकर विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी। इस तरह से बीजेपी से नाराज गौरव के पिता रविंद्र सिंह की नाराजगी को खुले मंच पर सीएम योगी ने दूर किया और पटका पहनाकर बीजेपी में स्वागत किया। रविंद्र सिंह की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया है आगे न किसी बात की अनदेखी होगी और न ही कोई काम रुकेगा, जिस पर संतुष्ट होकर रविंद्र सिंह ने खतौली उपचुनाव में खड़ी बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को अपना समर्थन दे दिया। हम नाराज थे जो हमारी अनदेखी हो रही थी, बार बार हम 8 साल से कहते आ रहे थे जिन बातों को, तो हमारी मुख्यमंत्री से अब अच्छी बात है, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी ना अनदेखी होगी, आपके सभी काम होंगे। तो इस बात से हम उनकी संतुष्ट हुए और हमने इसलिए बीजेपी को समर्थन दिया। दरअसल 2013 में हुए कवाल कांड में जान गंवाने वाले युवक गौरव के पिता रविंद्र सिंह का दर्द कुछ दिन पहले ही उभर कर सामने आया था। भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए रविंद्र सिंह ने कहा कि इस बार कवाल कांड का चुनावी लाभ बीजेपी को नहीं लेने देंगे। गौरव की मां सुरेश देवी ने खतौली उपचुनाव में उतरने का ऐलान तक कर दिया था, लेकिन अब बीजेपी ने मृतक गौरव के परिवार वालों को मनाकर विरोधियों के माथे पर बल दे दिया है, क्योंकि 5 दिसंबर को खतौली में उपचुनाव है। शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक और उनकी पत्नी ने मीडिया के सामने आकर अपनी भड़ास निकाली है और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा और उनकी पत्नी बबीता वर्मा आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने बढ़नी नगर पंचायत के मतदाता सूची से नाम काट दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया। विधायक ने कहा कि पत्नी का नाम पहली लिस्ट में शामिल होता है, लेकिन दूसरी लिस्ट में बेवजह आपत्ति जाहिर कर नाम काट दिया जाता है। विधायक का कहना है कि बढ़नी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में पहली बार जब लिस्ट जारी हुआ तो उसमें उनकी पत्नी का नाम शामिल था। ये मेरे साथ जिलाधिकारी महोदय क्यों कर रहे हैं ये आपको वही बताएंगे। मेरे साथ ये मामला है, मैं हर बात को आवाज उठा देता हूँ। ये मेरा एक अच्छा मान लीजिए क्या बुरा मान लीजिए, मैंने अपने क्षेत्र की जनता की सारी आवाज उठाता हूँ और ये आवाज उठने की इनको पसंद नहीं आती हो तो ये इनका है। विधायक की पत्नी बबीता शर्मा ने सीधा डीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाया, साथ ही शोहरतगढ़ के एसडीएम को भी लपेटे में लिया। जब मेरा टाइल वाली लिस्ट में नाम आया तो उसके अगले दिन बाद मैंने देखा घर के बाहर आपत्ति दिखाई दी, नोटिस चिपकाया गया कि यहाँ की नागरिक नहीं है। जाहिर है वोटर लिस्ट के नाम पर विधायक और प्रशासन आमने सामने है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई। गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी क्षेत्रों के 19 जिलों की 89 सीट के लिए मतदान शाम 5 बजे कल खत्म हो गया। मतदान को लेकर कुछ सीटों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, तो कुछ सीटों पर सुस्त मतदान हुआ, जहां कई दिग्गज नेताओं ने वोट डाला है। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड 56.88% मतदान हुआ। तापी में सबसे ज्यादा 72.32% वोटिंग हुई, तो सबसे कम भावनगर में 51.34% हुआ मतदान। राज्य के 19 जिलों में आने वाली इन सीटों पर 788 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। कुछ छिटपुट घटनाओं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की कुछ शिकायतों को छोड़कर सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया कमोबेश शांतिपूर्ण रही। राजकोट जिले में चुनाव अधिकारी ने धोराजी शहर के एक बूथ से एक नकली पीठासीन अधिकारी को पकड़ा, जहां एक महिला पीठासीन अधिकारी के बजाय उनके पति ड्यूटी पर आए थे। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।